नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। गोदी मीडिया का जो भरोसा था वो लगातार जनता के बीच में खत्म होता जा रहा है, लेकिन सोचिए फिर से एक बार गोदी मीडिया ने अपनी किरकिरी और फजीहत होने का मौका दे दिया। जनता जो है अब गोदी मीडिया का जमकर मजाक उड़ा रही है। ये तस्वीर देखिए, तस्वीर मशहूर एंकर अंजना ओम कश्यप का है। सोचिए, फेक खबरों में चलाने के लिए ये मैडम जानी जाती हैं। इन्होंने धर्मेंद्र यानी एक्टर धर्मेंद्र की जिस तरीके से फेक खबरें चलाई, अब उसको लेकर इनको आलोचना सहना पड़ रहा है। वहीं अगर दिल्ली ब्लास्ट की बात करें तो तमाम नेशनल टेलीविजन के पत्रकार, जिनको गोदी एंकर्स और गोदी मीडिया कहा जाता है, वो दिल्ली ब्लास्ट को लेकर हिंदू मुसलमान एंगल को लेकर खबरें तो चला रहे, लेकिन सोचिए जिस तरीके से स्ट्रांग रूम की निगरानी में लापरवाही बरती जा रही है, इस खबर को लगातार छुपाया जा रहा है। जिस तरीके से लगातार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी गड़बड़ियों के खबरें लगातार सामने रही, जनता का एक सवाल जो लगातार विपक्ष और सरकार से पूछा जाता है कि आखिर चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष चुनाव क्यों नहीं कराता। चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी से भी सवाल पूछा जाता है कि ईवीएम की गड़बड़ियों की खबरें लगातार क्यों आती है। और सोचिए, ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में जो शख्स आपको नजर आ रहा है ये अजीत झा है। इन्होंने 3 जगह वोट दिया। अगर यही बात चुनाव आयोग से पूछी जाएगी, चुनाव आयोग कहेगा कि हम एसआईआर करा रहे हैं, तो एसआईआर की आड़ में जो चुनावी गड़बड़ियां करी गई हैं उसको कहीं ना कहीं अब लीपा पोती करने की बात चल रही। ये है अजीत झा। इनकी 3 जगह ईपिक आईडी, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, इन तीनों जगह पर वोट किया गया। इनके पिताजी 3 जगह ईपिक आईडी, इनकी माताजी की पत्नी 2 जगह ईपिक आईडी। ये नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग की आदमी एक वोट अनेक व्यवस्था। तो सोचिए किस तरीके से वोट के साथ मजाक बनाया जा रहा है। वोट को लेकर लगातार जो सवाल जनता का है कि चुनावी गड़बड़ियों के बलबूते पर तमाम सत्ताधारी लोग जो हैं वो सरकार में बनने का काम तो करते हैं, लेकिन जनता का जो लगातार सवाल और जनता की जो मंशा है उस पर कोई जवाबदेही लेने के लिए तैयार नहीं। इस देश की मीडिया की बात करें तो मीडिया एक दिन में चाहे तो सरकार की नींद उड़ा सकता है, सरकार को सही ट्रैक पर ला सकता है। एजेंसियों के सहारे इस देश में चुनाव जीता जाता है। रोजगार, नौकरियां, तमाम तरीके के जरूरी मुद्दे होने चाहिए, वो सरकार के मैनिफेस्टो से गायब है। सरकार के मैनिफेस्टो में हिंदू मुसलमान, सरकार के मैनिफेस्टो में नेहरू, सरकार के मैनिफेस्टो में नेहरू जिन्ना, सरकार के मैनिफेस्टो में वो तमाम चीजें हैं जो जनता के विकास से दूर दूर तक मेल नहीं खाती हैं। सोचिए, तेजस्वी यादव ने ट्वीट जारी कर चुनावी गड़बड़ियों की जीता जागता सबूत पेश किया। भागलपुर जिले में मतगणना केंद्र में सीसीटीवी कैमरा नंबर 7 और 27 दोनों कैमरे के कहलगांव विधानसभा के ईवीएम वाले स्ट्रांग रूम का फीड मिल रहा था। घंटों से बंद है, ऊपर से नीचे तक का कोई अधिकारी कुछ जवाब नहीं दे रहा। इतना ही नहीं, इसे जल्द से जल्द ठीक करवाने का भी घंटों से प्रयास किया जा रहा है। क्या अंधेरे में कुछ और षड्यंत्र रचा जा रहा है? तो इलेक्शन कमीशन को जवाब जरूर देना चाहिए कि आखिर किस तरीके से लापरवाही बरत कर सत्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे जनता के मुद्दों पर अगर काम किया होता, जनता के विकास पर अगर गंभीरता से सोचा होता तो वोट को इधर उधर करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए गोदी मीडिया वाले एग्जिट पोल में जिता रहे ताकि बेईमानी करने वाले भूमिका बना सके। आरजेडी के शेर पूरी ताकत से ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं, बेईमानी की हर कोशिश नाकाम कर रहे हैं। तो ये वीडियो देखिए, साइड विंडो में किस तरीके से रातों रात जो है ईवीएम को इधर से उधर पलटफेर किया जा रहा है। इस देश में सरकार जो है वो जनता के मुद्दों पर नहीं बनाई जाती, जबकि सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए बनाई जाती है। कान खोलकर सुनो जनमत के लुटेरो, इस बार लूट की राह आसान नहीं होने वाली है। बोरिया बिस्तर समेट लो, मौसम बिगड़ने वाला है। जो जनता वोट डालना चाहती है वो वोट को गिनवाना भी जानती है। तो वोट डालने से ज्यादा इस बार बिहार विधानसभा में दिलचस्प होने वाला है कि जनता जो है वो कान पकड़कर तमाम एजेंसियों से अपना वोट जो है वो गिनवाने का काम करेगी, क्योंकि वोट की गड़बड़ियां लगातार इस देश में चुनावी मुद्दा रही हैं। ईवीएम बड़ा मुद्दा रहा है, बैलेट पेपर से चुनाव कराने का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है। और कल रात्रि प्रत्याशी जिला संगठन पदाधिकारियों के वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मतगणना संबंधित दिशा निर्देश एवं काउंटिंग की तैयारी के संबंध में गहन विचार विमर्श भी हो। तो इस बार विपक्ष और महागठबंधन जो है वो कमर कस चुका है कि इस बार जो है चुनाव आयोग
और प्लस सरकार की चालाकी नहीं चलने देंगे। लोकतंत्र की जननी बिहार की न्याय प्रिय जनता तथा बिहार व संविधान प्रेमी सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता उत्साह, उम्मीद, विश्वास के साथ सतर्क, सचेत, किसी भी प्रकार के अनुचित असंवैधानिक कार्य से निपटने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम, जागरूक और तैयार है। बिहार की बिहारी लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए तत्पर जो है वो लगातार काउंटिंग में गड़बड़ियां नहीं होने देंगे। इस बार ऐसा लगता है कि बिहार की जनता, कहा जाता है कि उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं, तो हल्दी लगाने का इस बार जो है समय मिलने वाला है और जो वोट की गड़बड़ियां कर कर सत्ता पर काबिज होते हैं उनको भी मजा चखाने का अब समय आ गया। बिहार में लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है सरासर। और सोचिए, गोदी मीडिया आपको क्या दिखा रही है कि दिल्ली ब्लास्ट में मुसलमानों का हाथ था। अरे अपराधी और आतंकी की कोई परिभाषा नहीं होती, कोई धर्म और जात नहीं होता, लेकिन इस देश का जो मीडिया है, इस देश की जो वर्तमान सरकार है, उसका हिंदू मुसलमान के बिना राजनीतिक रोटियां तो बिल्कुल भी नहीं सेकी जाती हैं। और तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जो यूपी विधानसभा चुनावों की भी तैयारी है। ऐसा लोग कह रहे हैं, भाई हम नहीं कह रहे, कभी पत्रकारों को भी शिकंजा कसने की कोशिश की जाए। लोकतंत्र में बिहार पर हमला, सासाराम मतगणना केंद्र पर बिना सूचना के ईवीएम से भरा ट्रक घुसा दिया, सीसीटीवी फीड अचानक बंद, ड्राइवरों को गायब कर दिया गया। कहां चुनाव आयोग बता पाएगा ये पर्दे के पीछे चल क्या रहा है? तो पर्दे के पीछे किस तरीके से लगातार जनता के वोट का मजाक बनाया जा रहा है। सोचिए, पोलिंग बूथ से लेके स्ट्रांग रूम तक लोग निगरानी रखे हुए हैं, क्योंकि इस बार सरकार का जो हर बार की तरह चाल चलन और चेहरा था वो कहीं ना कहीं अब पकड़ा जाने लगा है। सरकार की जो चोरी थी वो जनता को अब समझ आने लगी है। किस तरीके से इस देश में चुनाव जीता जाता है, चुनाव करवाया जाता है, वो जनता के अब समझ आने लगा है। जनता इस बार अपने मुद्दों पर सरकार को चुनने का काम करना चाहती है और सिर्फ वोट डालने से जनता इस बार शांत नहीं बैठने वाली है। बिहार की जनता सामाजिक न्याय की धरती पर इस बार सामाजिक परिवर्तन भी होगा। और सोचिए, जो तानाशाह है, जो सामंतवादी सोच का है, जो मनुवादी सोच का है, उन तमाम लोगों को सत्ता से उखाड़ फेंकेगा। स्ट्रांग रूम को घेर कर रखिए, चारों तरफ चौकन्नी नजर रखिए, कोई गाड़ी, ट्रक, कोई सामाजिक व्यक्ति अंदर ना आ पाए। बस आज रात की बात है, कल तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे और बिहार के एक व्यक्ति की जीत होगी। संदीप सिंह नाम के यूजर ने ट्वीट किया। और सोचिए, धीरेन्द्र शास्त्री हैं, ये पाखंडी बाबा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। अगर कोई खालिस्तानी की मांग करे, कोई बौद्ध में भारत बनाने की बात करे, कोई बहुजन राष्ट्र बनाने की बात करे, तो क्या सरकार इसी तरीके से प्रोटेक्शन देगी जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री को सिक्योरिटी प्रोटेक्शन दिया जा रहा है? तो सोचिए, नफरत का बीज बोने का काम किया जा रहा है। लोकतंत्र देश में किस तरीके का हिंदू राष्ट्र है, किस तरीके का अन्य राष्ट्र की इस तरीके से मांग की जा रही है। असल में ये तमाम लोग वही हैं जिनको संविधान से परेशानी है, जिनको आरक्षण से परेशानी है, जिनको वन व्यवस्था कायम रखनी है, जिनको नहीं पसंद है कि एसटी एससी ओबीसी के हाथ में कलम और किताब आए। वो लोग चाहते हैं कि आप उनके खेत और खलियानों में सिर्फ मजदूर बने रहें, गटर साफ करते रहें। वो नहीं चाहते हैं कि आपका बच्चा एसपीडीएम बने, आपका बच्चा इस देश के सर्वोच्च पद पर जाए। और आपका बच्चा अगर सर्वोच्च पद पर चला भी जाएगा तो मनुवादी लोग उस पर भी जूता फेंकने का काम करेंगे। तो ये जाति वन व्यवस्था जो है इस देश से जाने वाली नहीं है, लेकिन इसका इलाज करना बेहद ज्यादा जरूरी है। पाखंडी धीरेन्द्र के साथ चल रहे इस दीपांकर को राजकुमार भाटी ने जमकर लताड़ा है। दीपांकर पूरी दुनिया में, भारत ऐसा देश है जहां पत्थरों में प्राण डाले जाते हैं। राजकुमार भाटी मरे हुए व्यक्ति में प्राण डाल सकते हो, बॉर्डर पर जवान मरते हैं उनमें प्राण डाल सकते हो। इतना सुनते ही दीपांकर मिमियाने लगा, लगभग रो दिया। ये पाखंडी लोग तरक से भागने लगते हैं। जब कोई मनुवादी इनसे पूछा मुंह से कैसे पैदा हुआ तो भाग खड़ा हो। तो सोचिए, राजकुमार भाटी जो लगातार जो है टीवी चैनल पर पाखंडवाद की पोल खोलते हैं, सोचिए उनके आगे मनुवादी लोग किस तरीके से मिमियाने लगते हैं। और ग्वालियर के मानसिक रूप से विकृत मनुवादी अनिल कुमार मिश्रा के भड़काऊ वीडियो और पोस्ट पर जबलपुर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। ग्वालियर कलेक्टर मीडिया को उसके आपत्तिजनक कंटेंट के प्रसारण से भी रोका। अब लगातार लोग जो बाबा साहब का अपमान करते थे, अब उन पर भी धीरे धीरे शिकंजा कससे जान लगा है। सोचिए, जो संविधान निर्माता पूरी दुनिया में जिसको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, सोचिए उन्हीं को किस तरीके से मनुवादी लोग अपमानित करने का काम करते हैं। और ये मैडम है अंजना ओम कश्यप,
जितनी खूबसूरत है दिमागी रूप से उतनी ही ये विकृत हरकत करती हैं। सोशल मीडिया पर अंजना ओम कश्यप को लोग ट्रोल कर रहे हैं, परंतु तरीका ठीक नहीं। इंस्टाग्राम पे ये रील 10 मिलियन तक पहुंच चुकी है क्योंकि इनका मजाक बनाया जा रहा है। इन्होंने एक्टर धर्मेंद्र को लेकर जिस तरीके से झूठी अफवाह फैलाई थी कि वो इस दुनिया से चले गए, उनका निधन हो गया है। असल में गोदी मीडिया का चाल चरित्र और चेहरा एक्सपोज करते हैं ये लोग मिर्च मसाला लगाकर। सोचिए, जब पुलवामा अटैक हुआ था तो मैन वर्सेस वाइल्ड की शूटिंग कर रहे थे। जब पहलगाम का अटैक हुआ अगले दिन बिहार चुनाव के कैंपेन में चले गए। दिल्ली में जब लाल किले पर ब्लास्ट हुआ तो भूटान चले गए थे। पीड़ितों के साथ होने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री को सलाम। तो तमाम लोग जो दिल्ली दंगा है इसको भी लेके अब सरकार की चाल को समझने लगे हैं। ऐसी आशंकाएं जता रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है। लेकिन मीडिया जो है हिंदू मुसलमान का जो एंगल निकाल रहा है, असल में आतंक और क्राइम और अपराध की ना कोई जात होती है, ना धर्म होता है और ना ही कोई परिभाषा होती है। अपराध अपराधी की श्रेणी में ही होता है, चाहे वो आतंकी हो, चाहे उसका नाम किसी भी उर्दू अल्फाज से हो या हिंदी अल्फाज से। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश का जातिवादी मीडिया जात और धर्म देखकर खबर चलाने का काम करता है। और सोचिए, इस देश में अगर आप एक विशेष जाति के वर्ग से आते हैं और आप अपराधी भी हैं, आप आतंक भी हैं, तो सोचिए आपके नाम को छुपा लिया जाता है, आपके टाइटल को छुपा लिया जाता है कि उस देश में जाति की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई है। फिलहाल सबसे बड़ी खबर है कि स्ट्रांग रूम को लेकर जिस तरीके से लगातार धांधली की खबरें आ रही है, जनता इस बार लाठी के साथ वहां पर पूरी डटी हुई है। इस बार वोट डालने की बात नहीं है, वोट को अंत तक गिनवाने का भी लगातार बिहार की जनता प्रयास करेगी, क्योंकि सामाजिक न्याय की धरती तो बिहार को कहा ही जाता है। बिहार की धरती पर इस बार सामाजिक परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना अच्छे से जानती है और बिहार की जनता अगर वोट डालना जानती है, बिहार की जनता वोट गिनवाना भी जानती है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। और आपके इलाके में स्ट्रांग रूम की क्या हालत है, आप लोग कमेंट बॉक्स के साथ नेशनल दस्तक @ को मेंशन कीजिए, हम आपके कमेंट का जवाब भी देंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।